हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है मध्य हिमालय। इसको ही हिमाचल हिमालय बोला जाता है। तो मध्य हिमालय के बारे में जानेंगे। परिचय इसका, मध्य हिमालय को ही हिमाचल हिमालय या लघु हिमालय कहा जाता है। जो मध्य हिमालय है इसको ही हिमाचल या लघु हिमालय इसको ही बोलते हैं। जैसे कि हिमालय को 4 श्रेणियों में बांटा गया है: ट्रांस हिमालय, महान हिमालय और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो जो महान हिमालय के बाद में मध्य हिमालय पड़ता है उसको ही हिमाचल हिमालय या लघु हिमालय बोलते हैं। और यह महान हिमालय हिमाद्री शिवालिक पर्वतमाला के बीच में स्थित है। ये महान हिमालय तथा जो शिवालिक श्रेणी है उसके मध्य में स्थित है, इसलिए इसको मध्य हिमालय बोलते हैं। और इसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर और औसत ऊंचाई 1500 से लेकर 4500 मीटर तक है इसकी औसत ऊंचाई। और यह हिमालय का मध्यवर्ती श्रेणी है, क्योंकि ये महान हिमालय और शिवालिक के बीच में पड़ता है, तो ये हिमालय की मध्यवर्ती श्रेणी है। और इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे इसकी ऊंचाई है वो औसतन 1500 से लेकर 4500 मीटर तक है मध्य हिमालय की ऊंचाई, क्योंकि जो जितनी भी श्रेणियां हैं उनकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई सब अलग अलग है। तो जो मध्य हिमालय है उसकी जो ऊंचाई है, औसत ऊंचाई, वो 1500 से लेकर 4500 मीटर तक है। और इसमें कई पर्वतीय स्थल हैं, हिल स्टेशंस भी हैं, जैसे शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग। ये जो भी हिल स्टेशन है वो मध्य हिमालय में ही पड़ते हैं, ये सारे हिल स्टेशन। और ये जलवायु तथा पर्यटन के लिए भी प्रसिद्ध है, क्योंकि जितने भी हिल स्टेशन है वो पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। और प्रसिद्ध घाटियाँ इनमें, जैसे कई घाटियाँ भी हैं, जैसे कांगड़ा घाटी, कश्मीर घाटी और कुल्लू घाटी। ये जो घाटियाँ हैं वो मध्य हिमालय में ही पड़ती हैं, क्योंकि जितने भी हिमालय के जो भाग हैं अलग अलग उनमें अलग अलग श्रेणियाँ, अलग अलग घाटियाँ और दर्रे पाए जाते हैं। तो ये एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है कि कौन से हिमालय में कौन सी घाटियाँ या कौन से पर्यटन स्थल पाए जाते हैं। और मध्य हिमालय में जो दर्रे हैं वो रोहतांग दर्रा, नाथुला दर्रा, जोजिला दर्रा और बारालाचा, ये जो दर्रे हैं ये मध्य हिमालय में ही पड़ते हैं। और यहाँ की जो वनस्पति है वो समशीतोष्ण है, ना तो ठंडी और ना ही गर्मी, क्योंकि यहाँ की वनों की भरपूरता है। और यहाँ के जो वन होते हैं वो सदाबहार वन ही होते हैं, जैसे इसमें चीड़, देवदार और ओक आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। और यहाँ के जो वन है वो कई प्रकार की औषधि यहाँ से प्राप्त होती है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। और फर्नीचर के लिए लकड़ी, उद्योग के लिए लकड़ी और कागज़ के लिए, ये सब जो इसका जो रॉ मटेरियल मिलता है वो वनों से ही मिलता है, इसलिए भी यहाँ की जो वनस्पति है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और भू आकृति, यहाँ कई दून घाटियाँ तथा संकरी घाटियाँ भी मिलती हैं मध्य हिमालय में। और आगे है नदियाँ। इस क्षेत्र में कई छोटी बड़ी नदियाँ भी बहती है मध्य हिमालय में। जो नदियों का जो बहाव है, उससे ही जलोढ़ मैदानों का विस्तार होता है। या जैसे जलोढ़ मैदानों की ओर उतरकर कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करती हैं। जो नदियां हैं वो अपने साथ कई सारे अवसाद बहा कर लेकर आती हैं, इससे जलोढ़ मैदानों का विस्तार होता है। और ये जो जलोढ़ मैदान होते हैं कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो ये जो नदियां हैं ये कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। और आगे इनका इम्पोर्टेंट जो मध्य हिमालय है वह पर्यटन की दृष्टि से, जैसे शिमला यहाँ हिल स्टेशन है, मसूरी है, नैनीताल है, दार्जिलिंग है, आदि जो पर्यटन स्थल है उनकी दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर्यटन से ही रोजगार बढ़ता है, अर्थव्यवस्था वहाँ की अच्छी होती है। और दूसरा है कृषि। कृषि के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे जो घाटियाँ हैं वहाँ पर खेती होती है, फलों की खेती होती है, जैसे सेब, आड़ू, खुमानी, जो पहाड़ी फल हैं उनकी खेती इन घाटियों में ही होती है। और ये जो खेती होती है पहाड़ों पर वो सीढ़ी नुमा खेती होती है, ढालदार जो पहाड़ियाँ होती हैं उनमें सीढ़ियाँ बनाकर उन पर खेती की जाती है। और इनमें से जो पहाड़ी फल होते हैं उनकी ही खेती करी जाती है, सेब, आड़ू, खुमानी आदि की। और वन संपदा के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ जो वन है वहीं से औषधि भी, कई प्रकार की औषधियाँ वो प्राप्त होती हैं। और दूसरा लकड़ी और ईंधन का स्रोत, ईंधन के लिए भी लकड़ी मिलती है जंगलों से। और फर्नीचर के लिए, उद्योग के लिए भी लकड़ी जंगलों से ही मिलती है, इसलिए भी ये
महत्वपूर्ण है, और सामरिक दृष्टि से भी, क्योंकि भारत की सुरक्षा में भी सहायक होती हैं इसलिए। और आगे आगे है मध्य हिमालय। हिमाचल हिमालय की मध्य श्रेणी है, क्योंकि जो मध्य हिमालय है वो उसको हिमाचल बोलते हैं। ये महान हिमालय और शिवालिक के बीच में पड़ता है, इसलिए ही इसको मध्य हिमालय बोला जाता है। जो न केवल प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि भारत की जलवायु, कृषि और सीमा सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो हिमालय है वो भारत के लिए हर तरह से महत्वपूर्ण है, चाहे वो ट्रांस हिमालय हो या महान हिमालय हो या लघु हिमालय हो या शिवालिक श्रेणी हो। सबकी अपनी अलग अलग विशेषता है, अपना अपना महत्व है, और हर दृष्टि से भारत के लिए महत्वपूर्ण है। ये सौंदर्य की दृष्टि से भी, क्योंकि इसे भारत का स्वर्ग कहा जाता है, और दूसरा पर्यटन की भी दृष्टि से, क्योंकि यहाँ पर्यटन साल में हमेशा पर्यटक जो है वो कश्मीर में, कुल्लू में, मनाली में पर्यटन जाते हैं, तो वहाँ पे रोज़गार बढ़ता है, उनकी अर्थव्यवस्था में सुधार होता है और लोगों को रोज़गार भी मिलता है। और जलवायु तथा कृषि की दृष्टि से भी, क्योंकि वहाँ जो पहाड़ों से ही जो नदियाँ निकलती हैं उनसे ही सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था होती है, और जड़ोल मैदानों का विस्तार होता है। तो ये सब, और सीमा सुरक्षा की दृष्टि से भी ये हमारे देश की सीमा, प्राकृतिक सीमा बनाता है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। तो जो हिमालय की सारी श्रृंखला है हमारे भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।